और उधर जैसे इंद्र को ये पता चली नारद जी के द्वारा, अब इंद्र से तो रहा नहीं गया। इंद्र ने कहा कि देखो नारद जी, ये सत्य नहीं हो सकता। बोले सत्य अगर नहीं विश्वास हो रहा हो तो जाकर एक बार ब्रज में दर्शन कर ले। दर्शन करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। जा। इंद्र अपना इरावत वाली हाथी पर बैठा जी और आकर के आकाश मार्ग से देखता है तो हाँ भैया, ये तो छोटा सा छोरा है, अपने आप को भगवान ही घोषित कर रखा है। इंद्र की खोपड़ी हिल गई। जब इंद्र की खोपड़ी हिली, बड़ा क्रोध आया उसको, और जैसे ही क्रोध आया, भागवत कहती है गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम। जितने मेघ हैं सब के सब तो इंद्र के हाथ में है। इंद्र ने बढ़िया वाला मेघ जो प्रलय मचा दे, ऐसे मेघ वाले जिनका नाम समवर्तक मेघ है, उस सामर्थक मेघ को आदेश दिया कि जा जितना जल हो सके पूरे ब्रज को बहा दे। और वो गड़गड़ाहट लिए हुए ऐसा लगा मानो प्रलय ही हो जाएगा। उस गड़गड़ाहट लिए हुए वो जो मूसलाधार बारिश होने लगी, सबके सब त्राहिमाम, हे लाला, अरे लाला बचाना, रे लाला, हे लाला हमें बचाइयो लाला, ए लाला हमें बचाइयो, बचाइयो। सब के सब आकर के और कन्हैया को पुकारने लगे। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। निर्भय करते हैं। बारिश 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत चल रही है जी, और सब के सब जितने ब्रजवासी हैं उन गिरिराज जी के नीचे आ गए, भगवान के समक्ष हो गए, भगवान के समीप हो गए। भगवान ने इस प्रकार से गिरिराज से रक्षा उन पर पूरे ब्रजवासियों को किया। इंद्र ने सोचा कि आज 7वां दिवस है, तो 7 दिन में जब बारिश आ जाए तो अब तो प्रलय हो गया होगा, ये कभी पूरे ब्रजवासी नहीं बचे होंगे, न ब्रजवासी बचे होंगे, न ब्रजवासी का घर दरवाजा बचा होगा जी, पूरा गांव ही समाप्त हो गया होगा। उसने सोचा एक बार जाकर के देख लो। जैसे इंद्र ने आकाश मार्ग से देखा तो क्या देखता है कि यहाँ जेठ की दोपहर की तरह लू चल रही है, यहां केवल धूल उड़ रही है जी, एक बूंद भी पानी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन देखो ना भगवान का करिश्मा, भगवान का चमत्कार, भगवान का प्रभाव। भगवान का प्रभाव ऐसा हुआ कि एक बूंद भी पानी नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बताओ ना जल्दी कि वो गया तो कहां गया? फिर एक बूंद भी पानी नहीं है, 7 रात्रि 7 दिवस पर्यंत होता रहा तो पानी गया कहां? वो सारे जल। आप भी सुनो वो कहां गया। एक बार की बात है ये त्रेता युग की। त्रेता युग में राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सीता जी महारानी बन गई। गृहस्थ चलता रहा। एक दिन अपने मन की उत्कंठा सीता जी ने राम जी से कही कि स्वामी
आज तक कोई ऐसा संत नहीं आया दरवाजे पर कि जिनको भरपेट भोजन कराया जाए। कोई भी साधु महात्मा आते हैं, 2-4 पूड़ी खाते हैं बस देवी हो गया, रहने दो, बस बस पेट भर गया। हम संतुष्ट नहीं हो पाते। अब भरपेट साधु महात्मा खाते हैं कि नहीं खाते वो तो उनका लीला वो जाने, लेकिन हमें संतुष्टि खिलाने से नहीं होती है। तो कोई ऐसा महात्मा लाइए स्वामी जिसको हम भरपेट हम अपने हिसाब से खिला पाए। राम जी ने कहा तू चिंता मत करो सीता, ये भी व्यवस्था भगवान की कृपा से हो ही जाएगी। हाँ। जाकर के और अगस्त ऋषि को इन्होंने निमंत्रित कर दिया कि हे प्रभु, कल आपका भोजन हमारे घर है।